भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ इस नदी के तट पर अवस्थित था। ये हो जाएगा सही आंसर बोलन नदी। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया। सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख को सबसे पहले विकुटन यानी किसने पढ़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जेम्स प्रिंसेप ने। यह 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी। शुंग वंश राज्य के संस्थापक थे पुष्यमित्र और उसके पुत्र अग्निमित्र के प्रेम कथा है मालविकाग्निमित्रम। इसके रचयिता है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। पूछता है कौन सा कथन औसत है। पहला कथन कहता है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ये कथन गलत है। प्राचीन भारत में धातु की मुद्रा का चलन था। 3 नंबर कहता है रेडियो कार्बन जैविक पदार्थ के काल निर्धारण की विधि थी। ये कथन सही है जिसे हम C14 पद्धति भी कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पूछता है औसत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। ये कथन सही है। बी नंबर कहता है बौद्ध जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनाए थे। ये भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। ये भी कथन सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने के लिए। तो इधर लेखक के नाम है और इधर उनकी पुस्तक की रचना है। तो पहला लेखक है वो है A.L. बॉसम। ये L.A. बॉसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखा था। यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। D.D. कोसम्बी ने लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कहता है राजेंद्र लाल मित्र ने लिखा था इंडो आर्यंस। यानी कि ये हो जाएगा 4 ये 1। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है दक्षिण भारत में ईंटों के मंदिर बड़ी संख्या में बनाए गए थे। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर बनाए गए थे बड़ी संख्या में। यानी ये कथन गलत है। 2 नंबर कथन कहता है पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। ये कथन गलत है। पूर्वी भारत में थे वो ईंटों से बना हुआ मंदिर थे और ये विशेष आकर्षक के केंद्र थे। यानी कि दोनों कथन गलत है। इसका दूसरा सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कब्र के ऊपर बने स्मारक को मेगालिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कहता है जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। बुद्ध से पूर्व के कथाएं को हम जातक कथा कहते हैं। ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। ये राजनीतिक ग्रंथ है। ये आर्थिक ग्रंथ नहीं है। ये राजनीतिक ग्रंथ है। यानी ये कथन गलत है।
3 नंबर कहता है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये भी कथन भी सही है, यानी पूछ रहा है नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेखी शास्त्र के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, यानी कि यह कथन गलत है। ये कथन गलत है। कहता है अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र पुरालेख विद्या की एपिग्राफी कहलाती है। पुरालेख विद्या पुरालेख शास्त्र के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं, यानी कि यह भी कथन गलत है। यह भी कथन गलत है। दूसरा सत्य कौन सा कथन है, तो ना 1 ना ही 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है। कहता है असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन कहता है प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर के संपर्क भाषा का काम करती थी। ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और महाभारत के वेद व्यास, ये दोनों ही संस्कृत में रचे गए थे, यानी कि एक भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ये कथन गलत है। ये और भी भाषा में लिखे गए थे। डी नंबर कहता है यूनानियों ने हमारे देश की इंडिया कहकर पुकारा। ये भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यही असत्य कथन है। कहता है सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी खरोष्ठी और अरमाइक लिपियों में हैं। पश्चिमी उत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला देखते हैं। कहता है प्राचीन भारत में पांडुलिपियों प्राकृत भाषा में मेष चर्म तथा अष्टफलकों पर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में ये ताम्रपत्र और भोजपत्र पर लिखे जाते थे। यह कथन गलत है। 2 नंबर कहता है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। यह कथन सही है। 3 कहता है व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये भी कथन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर वैदिक साहित्य ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त होती है। इसमें ब्राह्मणी खरोष्ठी एवं अरमाइक एवं यूनानी थे। ये कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है। असत्य कथन पूछता है। पहला कथन है सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह कथन सही है। बी नंबर कहता है मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। यह कथन गलत है। सी नंबर कहता है हुएनसंग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह भी कथन सही है। फाइयान एवं हुएनसंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आया था। ये भी कथन सही है, यानी कि कहता है असत्य कथन कौन सा है, बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करने के लिए इधर कुछ लेखक के नाम है और इधर उनकी रचना है। पहला कहता है मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के रचयिता थे, यानी कि 1 का हो जाएगा 3। टॉलमी जो है ये ज्योग्राफी का है, यानी कि इसका हो जाएगा 1। प्लिनी जो है वो रचयिता थे नेचुरल हिस्टोरिका का। हुएनसंग जो थे वो थे सी यूकी, यानी कि इसका अच्छा राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करने के लिए इधर लेखक के नाम दिए हुए, इधर उनकी रचना है। तो पहला है बाणभट्ट ने रचना किया था हर्षचरित का, यानी कि इसका हो जाएगा 3। बिल्हन ने किया था विक्रम
विक्रमाकेंद्र चरित का सही आंसर हो जाएगा 4। अतुल ने किया था मुंशिक वंश के, यानी कि इसका 2। और संध्याकर नदी ने रचयिता क्या था रामचरित चरित का, यानी कि इसका हो जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बाणभट्ट ने हर्षचरित का, बिल्हन ने विक्रमाकेंद्र चरित का, और अतुल ने मुंशिक वंश के, और संध्याकर नदी ने रामचरित का रचना किया था।